और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एडवोकेट जोड़े के दिन दहाड़े कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि अदालत ने इस केस को सोमोटो के तौर पर लिया है। चीफ जस्टिस ने दिन दहाड़े एडवोकेट जोड़े के कत्ल की रिपोर्ट दाखिल करने का तेलंगाना हुकूमत को हुक्म दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच पर सुनवाई हुई। अदालत ने शफाफ अंदाज में तहकीकात का हुकूमत को मशवरा दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च तक के लिए मुलतवी की है। हाई कोर्ट के वकील ने एडवोकेट जोड़े के कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए एहतजाज किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने फराइज का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी वकील ने इस मौके पर एहतजाजी रैली निकाली और कहा कि रियासत में वकील को सिक्योरिटी नहीं है। एहतजाजी वकील ने मुलजमीन को जल्द गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी वकील ने कहा कि जब तक मुलजमीन को सजा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। हाईकोर्ट एडवोकेट जोड़े की दिन दहाड़े कत्ल की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन ने शदीद मजम्मत की है। एडवोकेट जोड़े के बेहमाना कत्ल के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट के वकील ने फराइज का बाइकआउट करते हुए रैली निकाली। एहतजाजी वकील ने चलो राजभवन की कॉल दी थी। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के करीब एहतजाजी वकील को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने दर्जनों एहतजाजी वकील को हिरासत में लेकर करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी वकील ने मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। एहतजाजी वकील ने सिटिंग जज के जरिए इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। रियासत भर में हलचल मचाने वाले एडवोकेट जोड़े के कत्ल की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। खम्मम में वकील ने बार एसोसिएशन की क़यादत में एहतजाज किया। एहतजाजी वकील ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी वकील ने इस वाक़े की CBI के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। एहतजाजी वकील ने मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने और मुतासरीन को मुआवजा देने के अलावा गरीब अवाम के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। ज़रूरी कवानीन के खिलाफ हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया किसान तंजीम की कॉल पर लेफ्ट पार्टियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। CPI रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। एहतजाज कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मरकज के 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा किया। కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన 3 నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు ఇవి రైతులకు ఉరితాడు బిగించే చట్టాలు। ఈ చట్టాల వల్ల వ్యవసాయం పూర్తిగా కుంటుపడిపోతుంది। ఈ రైతులు రానున్న కాలంలో బానిసలుగా మారే పరిస్థితి ఉంటుంది। అందుకనే చట్టాలను ఉపసంహరించుకోండి, చట్టాలు రద్దు చేయాలని చెప్పి 85 రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా రైతుల ఆందోళన కొనసాగుతుంది। అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ ఆందోళన ఎట్లా దీన్ని ఏ రకంగా ఆందోళనను ఏతుందో అదుపు చేయాలా లేకుంటే ఆందోళనను కంట్రోల్ చేయాలా తప్ప ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాల మీద కనీస 3 ज़रूरी कवानीन को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए किसान तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में रेल रोको एहतजाज किया गया। इस दौरान किसान तंजीमों ने आदिलाबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी किसान तंजीमों के कारकुनों ने रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किसान तंजीम के कारकुनों ने आदिलाबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू एहतजाज किया। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तमिल साई सौंदरराजन ने पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से आज हलफ लिया। तमिल साई सौंदरराजन फिल वक्त तेलंगाना की गवर्नर हैं। उन्हें इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। पुडुचेरी के राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 1 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक हादसात में भी खतरे का इजाफा है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए साइबराबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है।
टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर ने मुहिम में शिरकत करते हुए ट्रैफिक पेट्रोलिंग की गाड़ियों को झंडी दिखाई। साइबराबाद के हुदूद में एक जानिब आईटी कॉरिडोर, दूसरी जानिब कौमी शाहराहें, आउटर रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, इस तरह कई शाहराहें साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए सवालिया निशान बने हुए हैं। जूनियर एनटीआर ने अपने खिताब के दौरान ट्रैफिक के उसूल और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने का आवाम को मशवरा दिया। తెలంగాణ ప్రభుత్వము, తెలంగాణ పోలీసు, సైబరాబాద్ పోలీసు రోడ్ భద్రతకు చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవర్ టాప్ ప్రయారిటీస్ రోడ్ సేఫ్టీ. అందుకు రోడ్ భద్రత కోసము అనేక కార్యక్రమాన్ని మనము తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ఒక గోలు రోడ్డు ప్రమాదాలని తగ్గించడము, రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించే వాళ్ళ సంఖ్యను తగ్గించాలని చెప్పి మన మొదటి ప్రాధాన్యత. ఈరోజు నేను ఇక్కడికి ఒక నటుడుగా కాదు, కానీ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరిని కోల్పోయిన ఒక పౌరుడిగా వచ్చాను. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ ఎన్నో ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి. అందుకే ఒక్కసారి ఇంట్లోంచి బయటికి మీ వాహనంలో వచ్చినప్పుడు దయచేసి మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. మీ రాక కోసం మీ భార్య కానీ, మీ తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి, మీ పిల్లలు కానివ్వండి, మీ మీద ఆధారపడ్డటువంటి ఎంతోమంది మీ కుటుంబ సభ్యులు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఇది కేవలం మనం స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ని ఇంపోజ్ చేయడం వల్ల కానీ, లేదా దీనికి స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ మనం మారం. కరోనా లాంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధికి కూడా వ్యాక్సిన్ ఉంది, కానీ ఇలాంటి రోడ్డు ప్రమాదాలకి గురయ్యే దాంట్లో మనకి वैक्सीन लेव। हैदराबाद के इलाके मानसाब टैंक अहमदनगर में 2 घरों पर पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से दोनों मकानात पूरी तरह से तबाह हो गए। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जेएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और साबिक मेयर माजिद हुसैन ने मकाम हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। ये दोनों मकान पहाड़ के दामन में थे। कोई जानी नुकसान तो नहीं होने पर मकामी अफराद ने भी इत्मीनान की सांस ली। करीबन एक 9 बजे के वक्त में जो यहाँ पे एक क़दीम पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी चट्टान टूटकर नीचे आबादी के तरफ गिरी। अल्लाह का शुक्र है, उस चट्टान से 2 घरों को नुकसान हुआ, मगर अल्लाह का करम ये था कि जो घर पूरी तरीके से ज़मीन दोस्त हुआ वो 1 हफ़्ता पहले ही खाली हुआ था, जिसमें बैचलर्स रहते थे, करीबन 7 से 8 अफराद रहते थे। मगर 1 हफ़्ता पहले मकान मालिक ने कुछ रिपेयर के का मकसद रखते हुए उनको खाली कराया था, तो वो मकान ज़मीन दोस्त हो गया और उसके साथ साथ और एक मकान को नुकसान हुआ। और अल्लाह का करम वो था कि वो मकान के भी जितने भी करीबन 10 से 15 अफराद, उनके रिश्तेदारों में कोई दावत होने की वजह से दोपहर से वो लोग उस घर में कोई नहीं था और वो लोग दावत में गए थे, जिसकी जो वो घर में भी एक कमरे को और उनकी दीवार को नुकसान हुआ। माने जो चट्टान थी वो बहुत बड़ी थी, मगर अल्लाह के करम से और अल्लाह की मदद से कोई जानी नुकसान। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरगाह अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर चादर रवाना की। दरगाह पर चादर का नजराना पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई है। प्रगति भवन से वज़ीर आला केसीआर ने चादर को अजमेर शरीफ के लिए रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और टीआरएस पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चादर की अजमेर शरीफ रवानगी के मौके पर रियासत की तरक्की, अमन व अमान के क़याम और वज़ीर आला केसीआर की सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आला केसीआर ने अजमेर उर्स के पेश नज़र मुसलमानों को मुबारकबाद दी और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एसआईओ की जानिब से 1 हफ़्ता तवील मजबूत समाज मजबूत ख़ानदान के उन्वान से मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम मुल्क भर में 19 फरवरी तक 28 फरवरी तक चलाई जाएगी।
इस ज़िम्न में हैदराबाद के इस्लामिक सेंटर छत्ता बाजार में जमात इस्लामी हिंद की ख़वातीन तंजीम की जानिब से प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान पोस्टर भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के रियासती अमीर हामिद मोहम्मद खान व दीगर भी मौजूद थे। निज़ाम बेइंतहा इंतशार और टूट फूट का शिकार होता जा रहा है और इसके अंदर जो अफरा तफरी मची है इसका वाज़ेह असर सोसाइटी पर पड़ रहा है। एक सोसाइटी उस वक्त तक एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन सकती जब तक कि उसके अंदर मौजूद ख़ानदान एक मजबूत बुनियादों पर कायम न हो। जमात इस्लामी हिंद के शोबे ख़वातीन ने 19 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक एक मुल्कगीर पैमाने पर मुहिम मनाने का फ़ैसला किया, जिसका मुहर्रिक यही सर्वे रिपोर्ट्स और मुल्क के हालात और दुनिया के हालात थे। हमने इस बात का इक़दाम किया है कि इस मुहिम के ज़रिए से हम इस पूरे मुल्क को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि मुल्क जिन चीज़ों से आज दो चार है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इन बुनियादी वजूहात की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना, उन्हें इस बात का शऊर और एहसास दिलाना है और उसकी तरफ अमल की तरफ आगाह करना है उनको। दरअसल समाज में जो चीज़ें हमें अहम हैं वो ख़ानदान की मजबूती है। कि मुहिम के दो एड्रेसेस है, मुस्लिम समाज भी है और हिंदुस्तानी समाज भी है। तो मुस्लिम समाज से हम लोग जो हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इसका रिज़ल्ट के तौर पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो बिगाड़ है, स्पेशली जो शादी ब्याह जिस तरह के इसराफ हम देख रहे शादी ब्याह में, उस तरीके से अपने फैमिलीज अपने समाज दस्तबरदार हो जाए और सिंपल निकाह सिंपल शादी की तरफ हम आ रहे हैं जो सुन्नत की तरफ हमको बुलाता है और हमको लेके आता है। और दूसरी बात, विरासत के तकसीम के सिलसिले में हमारे पास बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं हो पा रहा, हम जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं केसेस वगैरह बहुत कोर्ट्स तक जाना और डिले होना और बिगाड़ पैदा होना, ये भी देख रहे हैं। तो अगर हम लोग मुस्लिम समाज के अंदर ये सिंपल निकाह, विरासत की तकसीम और बहू बेटियों के साथ उसने सलूक का जो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाए, इस मुहिम के आखिर तक हम ये देख पाने के लिए एक मैसेज दे पाए पूरी तरीके से, तो हमारा कौली जो शहादत होती है, हमारा कौली दावत होती है, वो पूरी तरीके से हो सकती है। जब हम मुसलमानों के अंदर निकाह और ख़ानदान जैसा जो मुक़द्दस इदारा है, जो इंसानों की आबियारी होती है, घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं है, घर तरबियतगाह का नाम है। वो एक इस्लामी ख़िला है जिसमें शराफत, इंसानियत और फिर ज़ुबान सीखता है बच्चा, अखलाक और आदाब और इक़दार सीखता है। एक ऐसे इदारे का नाम घर है। घर सिर्फ घर में रहने वाले अफराद का नाम है, घर में रहने वाली चीज़ों का नाम घर नहीं है, ये बताने के लिए। और फिर मियाँ बीवी के दरमियान में अच्छे ताल्लुक़ात हों, रिश्तेदारों के अंदर सिला रहमी के साथ में वो काम करें। और फिर इसी तरह अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो विरासत की तकसीम हक़ बाजानिब तरीक़े से सूरह निसा की इब्तिदाई जितनी 4 रुकुआत तसलसल के साथ सिर्फ़ और सिर्फ विरासत की तकसीम के ऊपर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए कितनी अहमियत कुरान ने दी है। ऑलरेडी हमारे पास सपोर्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं, शरई पंचायतें मौजूद हैं, काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद हैं और शादी से पहले काउंसलिंग करने का इंतज़ाम भी हमने कर रखा है। लेकिन इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है। जिला कामारेड्डी के दोमाकुंडा में वाक़े सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह अमल में आया। गुरुकुल स्कूल के सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार के हाथों कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह हुआ। मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी ने गुरुकुल स्कूल के लिए 15 कंप्यूटर्स का तोहफा दिया है। कोरोना और लॉकडाउन के मौके पर विलेज लर्निंग प्रोग्राम के तहत सीनियर तलबा ने जूनियर तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। इस मौके पर प्रिंसिपल, तलबा और अमला भी मौजूद था। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,920 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 163 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासिर अफराद की कुल तादाद 2,97,113 है।
महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सेहतियाबी के बाद 101 मरीज अपने घरों को लौट चुके हैं। रियासत भर में 1700 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 658 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज